वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 क्लास 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है पॉलिनोमियल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सरसाइज का, विच इज़ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। इनमें से जो भी पॉलिनोमियल है वो वन वेरिएबल में कौन सा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वन वेरिएबल का मतलब ये होता है, यानी कोई भी एक वेरिएबल मतलब कोई भी एक लेटर एक्सप्रेशन के अंदर, उसके अलावा कोई दूसरा लेटर दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। यानी पूरी एक्सप्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। मान लो अगर एक्स है तो पूरा एक्स, और जो भी वेरिएबल हमने चूज़ किया है अपनी एक्सप्रेशन में वही मौजूद होना चाहिए। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। है दूसरे वाले को चेक करते हैं। यहाँ है केवल y, यानी वेरिएबल जो यूज़ हुआ है वो y है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब आइए तीसरे वाले पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेरिएबल नहीं यूज़ हुआ है। यहाँ पर है x, यहाँ है y, यहाँ है t। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम चेक कर सकते हैं कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो है हमें बताना है सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट क्या है। सबसे पहले हमें समझना होगा कोफिशिएंट क्या होता है। बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। देखिए, कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाता है, मतलब एक्स स्क्वायर, उससे जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। मान लो यहाँ पर 2 हो तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर माइनस के संग है तो वो -2 कोफिशिएंट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं गाइस। यहाँ पर क्या है, तो देखिए पूरी एक्सप्रेशन में अब हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए गलती से भी आप ये ना समझें कि एक्स स्क्वायर के संग ये 2 है तो ये इसका कोफिशिएंट है, बिल्कुल गलत है। मल्टीप्लाई में होना चाहिए। यानी इस एक्सप्रेशन को मैं अगर लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम जब भी कुछ नहीं होता तो हम 1 यूज़ करेंगे। 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव साइन का यूज़ करना है। नेगेटिव साइन के साथ ही कोफिशिएंट लेना है हमें। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा -1। यहाँ आप देखेंगे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो फिर कोफिशिएंट क्या होगा। अब जब वो नंबर ही नहीं है, अब सॉरी वो वेरिएबल जो यूज कह रहा है एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा। उसका कोफिशिएंट होगा 0। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को आपको लिख के दिखाऊं तो देखिए मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। तो 0 से किसी का मल्टीप्लाई होता है वो 0 होता है, और जब 0 हम इसमें ऐड करेंगे तो इस एक्सप्रेशन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से देखिए, अगर आप अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें 0। तो इस तरीके से हमने कोफिशिएंट को जो है एक्सप्रेशन के अंदर फाइंड आउट कर लिया है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब जो हमें बताना है, इसमें बतानी है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।